बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, सदर आरफ अलवी अपनी सदारती मुद्दत कल पूरी करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट में 10 दिन रह गए हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या कोई सरप्राइज आएगा और शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है? देखें करामत मुगल साहब, एक सांस में 4 सवाल करना कोई आपसे सीखे। लेकिन ये देखें, इस वक्त इस मंजरनामे पे भी बात करेंगे और जब मंजरनामा थोड़ा सा तब्दील होगा, काजी फाइज ईसा आएंगे तो जो कानूनी माहिरीन हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को समझने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनके मुताबिक मुमकिन तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की पहली लड़ाई क्या हो सकती है। सही। कुछ डेवलपमेंट गुज़श्ता रोज़ हो चुकी है और कुछ डेवलपमेंट आज होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सदर आरिफ अलवी का मामला, चीफ जस्टिस का मामला, आज इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो बुलाने जा रही है। किस किस ने क्या क्या कॉल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल 9 सितंबर को क्या करने जा रही है। जो पटिशंस नई आ चुकी हैं सामने, इस पे मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है। और उमर अता बंदयाल साहब, अभी तो लगता ही है कि उनका जो टेन्योर ख़त्म होने वाला है उसमें खाने शाने चलेंगे, अलविदाइये होंगे, तकरीबात होंगी, तकारीर होंगी, तस्वीरें होंगी। तो उमर अता बंदयाल क्या छोड़ के जा रहे हैं पीछे। सही। नैब तरामीम केस का फैसला जो है वो कह चुके, ऐलान कर चुके कि मेरे दौर में आएगा। पहले अलवी साहब को डिस्कस कर लेते हैं। बड़ी खबरें चल रही थी और मैंने इसके हवाले से वीडियोस की थी कुछ। मैंने उसमें अंदाजे, यानी कि हमने अंदाजे उसी बुनियाद पे लगाए ना जो डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, आप बहुत ज्यादा जो है ना जजमेंटल हो रहे हैं। मैंने कहा मैं जजमेंटल नहीं हो रहा, मैं तो आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो, मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी एक्शन करने के मूड में, या फिर वो सबको राजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को राजी, किसी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी 8 सितंबर को उनकी मुद्दत बतौर सदर जो है वो खत्म हो जाएगी। एक सवाल है, जाहिर है कि लोगों को पता है कि नया सदर आने तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी ये किसी के इल्म में नहीं है कि वो साइड लाइन हो जाए, वो कहें कि जनाब खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ, कायम मकाम सदर जिम्मेदारियां संभाल लें। सही। क्योंकि उनका इलेक्शन अभी मुमकिन नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज की अदम मौजूदगी में जिसने सदर को मुंतखब करना होता है, ना सदर को भेजा जा सकता है, ना सदर को नए इलेक्ट किया जा सकता है। तो सदर मुमलिकत की अपनी अब चॉइस होगी, सवाबदीद होगी, देखना होगा कि वो काम कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। सही। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सदर मुमलिकत के पास आज अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक मुलाकात का बड़ा तस्करा है कि मुलाकात हुई, दावा था, और उसके हवाले से कोई डिनायल नहीं आया कि DJSI की 23 अगस्त को मुलाकात हुई सदर मुमलिकत से और इलेक्शंस की तारीख देने वाले मामले पर ही। सही। और फिर 31 अगस्त को चौथे फ्लोर पे ऐवान सदर के खाली करवा लिया गया, सारे स्टाफ को हटा दिया गया और आर्मी चीफ और DJSI की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई। अब आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को इख्तियार देता है कि उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। सदर मुमलिकत की तरफ से ये वाइब्स आ रही थी कि वो शायद ऐलान करने वाले हैं, 48-72 घंटों में ऐलान हो जाएगा। और इस दौरान ये मुलाकातें, पहली मुलाकात के बाद उन्होंने तो खत लिख दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आए मेरे से मुशावरत करें, 48(5) के तहत मैंने डेट देनी है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया। उन्होंने उस दिन अमरीकी सफीर से मिलना मुनासिब समझा। उन्होंने सदर को कहा कि हम नहीं आ रहे क्योंकि हमने तारीख देनी है, या आपका इख्तियार नहीं है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, सदर मुमलिकत ने वो मामला वजारत कानून को भेज दिया। वजारत कानून से एडवाइस आई, उन्होंने अपनी टीम से मशवरा किया, उन्होंने भी, उनकी लीगल टीम ने एडवाइस किया कि आप दे सकते हैं कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई नॉर्मल कानून साजी आइन, 2/3 अक्सरियत से बनने वाले आइन में दिए गए इख्तियार को वापस नहीं ले सकती। सही। अब जब ये सब कुछ हो गया था तो सदर ने तो तारीख देनी थी और इस मुलाकात के हवाले से खबरें आ जाती हैं कि ये मुलाकात हुई और सदर साहब की तरफ से बिल्कुल खामोशी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानात में, प्रेस रिलीजेस में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के टॉक शोज में बार बार सदर से मुतालबा कर रहे हैं कि भैया आप तारीख दें 90 दिन में। अब अगर वो तारीख बाद में दे भी देते हैं, 8 सितंबर को भी दे देते हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि उन्होंने अगस्त की 9 तारीख को असेंबली तहलील की थी, 7 नवंबर को 90 दिन पूरे हो जाते हैं, तो उन्होंने 7 नवंबर से पहले की तारीख देनी है। जब 7 नवंबर से पहले की आपने तारीख देनी है तो 54 दिन इलेक्शन शेड्यूल का है। अगरचे वो स्क्वीज हो सकता है, लेकिन फिर टेक्निकली गेम तो इसी तरीके से फंसाई जाएगी। और 7 दिन
जब सदर मुमलिकत तारीख का ऐलान करते हैं तो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करने में लगा सकता है। सही। तो सदर मुमलिकत का कोई प्लान फिल वक्त अब एज ऑफ नाउ, आज वकला की तरफ से बार बार कॉल्स आने की वजह से, किसी और डेवलपमेंट की वजह से सदर कोई सरप्राइज दे दें तो दे दें, वरना उनको अब तक कर देना चाहिए था। सही। उन्होंने नहीं किया। उसमें सिर्फ एक ही दलील जहन में आती है कि अगर सदर मुमलिकत ऐलान करेंगे तो वो तो जो असेंबली उन्होंने तहलील किया यानी कौमी असेंबली, उसकी तारीख का ऐलान करेंगे। सुबाई तो जो सुबाई हैं वो तो गवर्नर्स ने करनी है। तो उनकी तारीख का क्या मामला होगा। और इन पंजाब केस जहां पर बलीगुर रहमान ने दस्तखत नहीं किए थे और 48 घंटे में तहलील हुई थी, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है जी। केपी, बलूचिस्तान और सिंध में गवर्नर्स ने देनी है तारीख। तो फिर इसका मामला कैसे होगा एक दिन इलेक्शन। लेकिन अगर सदर ये एक्ट नहीं करते, उस सूरत में आप ये समझ सकते हैं कि आपने तो उनके हाथ में डाल दी ना पूरी गेम। अगर आप करें, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रुजू किया जा सकता है कि सदर ने तारीख दे दी, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा आइन के तहत। दूसरी तरफ मामला है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का। मेरे साथ जो डिबेट एट 8 में गेस्ट थे, उसमें हसन रजा पाशा थे, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, और शुएब शाहीन साहब थे, और सबाहत रिजवी साहिबा थी, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो जनरल सेक्रेटरी हैं, 130 साल में पहली खातून जो है। उनसे भी मैंने इस हवाले से वो किए कि एग्जैक्टली चीफ जस्टिस कोई इसके ऊपर ले सकते हैं 184(3) ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सो मोटो लिया जा सकता है। एक तो उन सब की राय है कि नहीं, उनको लगता है कि आउट गोइंग है और अब ये उम्मीद नहीं की जा सकती, और उनका दौर जो है वो अदालती तहम्मुल, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, होम्योपैथिक, यानी कि उन्होंने को आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई वो कर सकते थे, इख्तियार था, आइन में दर्ज था, उन्होंने उसकी जहमत नहीं की। तो एक कमजोर चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस एक डिवाइडेड जो है वो सुप्रीम कोर्ट रही उनके दौर में। उनका अपना घर ही आउट ऑफ ऑर्डर था, हाउस इन ऑर्डर नहीं था, और अपने जज जो हैं वो उनके साथ नहीं थे। वो इस वजह से नहीं थे, उस वजह से नहीं थे, बहरहाल वो अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या जो पीटीआई की या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पटिशन है उसको टेकअप करके बेंच खुद ना बैठे, बना दें बेंच, कोई और बेंच बना दें, मजीद लोगों को शामिल कर लें। आइन तो बड़ा वाज़ेह है 90 दिन के हवाले से, लेकिन उनकी तरफ से भी फिलहाल लगता है कि उन्होंने मामला छोड़ दिए कि नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे। अब इन मामला को रिटायरमेंट एंजॉय करना शुरू, फाइज ईसा जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, आईने पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान के अवाम जाने, सियासी जमातें जाने, इदारे जाने, मैं अब घर जा रहा हूँ, मैं तो चला। तो वो उनका मूड जो है वो ये नजर आता है। अलबत्ता जो उनकी शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है नैब तरामीम में, फैसला महफूज है, वो इंटरेस्टिंग है और वो उनके जाने से पहले सुनाया जाएगा। हो सकता है कि जिस दिन उनका इशाइया वगैरह उसी दिन 13 सितंबर को उनका इशाइया, या और किसी दिन हो सकता है। वो स्वीट से तो मतलब ये है कि सब खुश होंगे ना, उसमें क्या होना। अब ये स्वीट से अब देखे, एक बंदा या किसी का हीरो होता है या विलन हो सकता है ना, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। स्वीट आएगा तो इसका मतलब है दोनों पार्टीज खुश है। अच्छा, बहरहाल अब इस जो वफाकी दारुल हुकूमत का मंजरनामा है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। वो इस तरीके से इंटरेस्टिंग हो रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला कन्वेंशन करने जा रही है जी। और मुशर्रफ के दौर में जो इफ्तिखार चौधरी के फेवर में बहाली की तहरीक थी और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक थी, उसके बाद से अब तक आपने नहीं देखा कि जो तमाम वकला के धड़े हैं, एसोसिएशंस और काउंसिल्स हैं, वो आपको उनका एजेंडा एक नजर आया, वो एक नुक्ते पे मुत्तफिक नजर आए। सही, यानी राय हमेशा मुनकसिम रही, आपने तकसीम देखी। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि वो 90 दिन में इलेक्शन और आइन वाले मामले के ऊपर यूनानिमस मुत्तफिका आवाज आ रही है। वो आवाज जो पहले पंजाब इलेक्शंस और केपी इलेक्शंस पे खामोश थी, बिल्कुल खामोश थी, पहले खामोश, बिल्कुल खामोश थी। उस वक्त उनका मुख्तलिफ वो था। देखें, जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसका मामला, एक तो एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब और इन लोगों ने जनाब करना है, हामिद खान साहब ने अलहदा से ऐलान किया हुआ है, एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा ने अलहदा से ऐलान किया हुआ है, इंसाफ लॉयर्स फोरम ने अलहदा से ऐलान किया हुआ है। अब
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल। अब पाकिस्तान बार काउंसिल देखें, तकरीबन एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि 19 बार काउंसिल्स हैं, उसमें से 17 पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ है सही। और 2 जो है वो आबिद जुबैरी साहब और इन लोगों के साथ है। आप अंदाजा लगा लें कि अब ये सारे अगर इस पेज पर मुत्तफिक हो रहे हैं कि इलेक्शन करवाना है और 90 दिन में होना चाहिए, आइन में दी गई डेडलाइन जो है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तो ये यूनानिमिटी जो है, ये इत्तफाक राय बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। और काउंसिल वैसे भी कंसीडर की जाती है जो हुकूमत है उसके करीब होती है। हाँ, नहीं अच्छा, ये एसोसिएशन जो है वो ज्यादा अवामी होती है, हाँ, उसमें लेकिन लायक अब यहाँ होते पे भी टेक्निकल मामला हाँ। है। जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, जी पाशा साहब जो हैं, और ये लोग, ये ग्रुप वो रहा है जो इमरान खान के दौर में अपोजिशन के साथ था, जी पीडीएम के साथ था, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, इन लोगों के साथ था। और जब इमरान खान अपोजिशन में आ गए तो ये उस वक्त अपोजिशन से निकल के ये पीडीएम के साथ आ गया। तो ये इनके ऊपर बड़ा, ये कहते हैं कि सांस भी नहीं ले सकते पीडीएम के बगैर। आजम नजीर तारड़ से लेके ये जितने सारे लोग हैं, करता धरता ये सारे इनके करीबी हैं, इनके करता धरता हैं। तो पाकिस्तान बार काउंसिल तो पीडीएम का आप यूं समझे कि एक चेहरा है। और काजी फाइज ईसा साहब के साथ इनकी कुर्बत और हम आहंगी वो इतनी ज्यादा है कि 184(3) ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर जो काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ है। जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी पे होनी चाहिए या पिक एंड चूज होना चाहिए, इस मामले पे जो काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ है वही पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ है। जो जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस इंक्लूडिंग ज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ है वही पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ है, बेंच बनाने के इख्तियार के हवाले से 3 सीनियर जजेस के पास क्या इख्तियार होना चाहिए, अपीलें कैसे होनी चाहिए, वही पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ है। तो उनके दरमियान अब अगर इन सब की जहनी हम आहंगी काजी फाइज ईसा साहब के साथ है और यहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जाने के बाद मामलात को काजी फाइज ईसा ने आगे लेकर चलना है, तो ये जो सारे जहनी हम आहंगी वाले लोग हैं, तो इनको किस तरीके से ना, यानी कि इनसे अलहदा एक डिसीजन आप एक्सपेक्ट करते हैं काजी फाइज ईसा से? मैंने इस हवाले से बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं, कुर्द साहब के साथ कोर्ट में हुआ था, इफ्तार चौधरी साहब के सामने पेश हुए थे तो ये उसके बाद फिर वो कभी पेश नहीं हुए और वो बड़े नाराज भी हो गए थे, नाराज होकर चले गए थे, फिर आपने पेश ही नहीं हुए। फिर आपने सुनी उनकी तकारीर भी सुनी और वो क्या कुछ कहते रहे। ऐसे हो भी जाता है, बहुत टूट जाते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे मामला मुख्तलिफ है। यहाँ पे मामला ये है कि सिंध बार काउंसिल ने मूव किया है सुप्रीम कोर्ट को, नो डाउट। वो गए हैं लेकर पिटीशन अगेंस्ट सीक्रेट्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई है और मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला, ऑफिशियल और मिलिट्री एक्ट, ये मामलात वो लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट। उमर अता बंदयाल बहुत कम चांस है कि वो इसके ऊपर कोई बेंच बना के या कुछ करके जाएंगे। अब काजी फाइज ईसा वो जो सिंध बार काउंसिल है उसने किसके जरिए अप्रोच किया? सलाहुद्दीन साहब। अब सलाहुद्दीन साहब कौन है? मुनीर मलिक साहब के शागिर्द। और मुनीर मलिक साहब कौन है? काजी साहब के बहुत करीब। काजी फाइज ईसा साहब का जो रेफरेंस था, जो उनके खिलाफ मुकदमा था, उसको लड़ने वाले ये लोग सलाहुद्दीन साहब। तो बहुत सारे दलाइल दिए थे कोर्ट में खड़े होकर। अब बहुत सारे लोगों की राय ये है कि काजी फाइज ईसा जब आएंगे, जो कुछ भी कह लें, लेकिन कुछ लोग जो जिस तरीके से अदालती मामलात पीटीआई के हवाले से चल रहे हैं या कुछ लोगों की गुमशुदगी वाले मामलात हैं, उनके ऊपर चीज़ें जो हैं वो डिफरेंटली उनको देखें, डील करें। और जो सिंध बार काउंसिल ये लेकर गई है मुकदमा, इसको टेकअप करेंगे। और ये बहुत सारे लोग इसमें सवाल कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, उनको नहीं समझ आ रही कि काजी फाइज ईसा इस मामले को टेकअप भी करेंगे और फैसला सिंध बार काउंसिल जो चाह रही है वो ना हो। सलाहुद्दीन साहब जो मुकदमा लड़ रहे हैं, तगड़ी बार है पाकिस्तान की। हाँ, बहुत एक्टिव है। तो इस सारे मामले पे अब काजी फाइज ईसा की जाहिर है कि फिर मुमकिन पहली लड़ाई कुछ लोग कहते हैं कि अब होगी, इसी मामले के ऊपर होगी और कोई बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो मंजरनामा इस वक्त देखें वफाकी दारुल हुकूमत में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये जरा बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने
एलामिया जारी किया था अपना। 9 जी। सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान, सदर से इंतखाबात की तारीख का मुतालबा। उन्होंने कर दिया कि जनाब पाकिस्तान बार कौंसिल ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 रोज के अंदर इंतखाबात का ऐलान का मुतालबा करते हुए 9 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। जी। पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस के बाद चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा, ये मेरे पास प्रोग्राम में भी जी। मौजूद थे, उन्होंने इस तरीके की मजीद तफसीलात भी बताई, ने बार कौंसिल के दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पर मुल्क भर से वकला नुमाइंदगान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि सदर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें, 90 रोज में इंतखाबात का ऐलान करें। दूसरी करारदाद में मुतालबा किया गया कि जजेस, जनरल्स, ब्यूरोक्रेसी को मिलने वाली सहूलियात फौरी तौर पर ख़त्म की जाएं और मौजूदा हुकूमत 1 हफ्ते में मुफ्त बिजली, गैस और टेलीफोन बिल ख़त्म करने का ऐलान करे। लापता अफराद को अदालतों में पेश किया जाए और लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल दरामद होना चाहिए। पार्लियामान के मंजूर करदा एक्ट पर आखिर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? वकला के घरों पर छापों और उन्हें हरासा करने पर तशवीश है, क्योंकि वकला आईन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सारी लड़ाइयाँ इकट्ठी कर ली हैं। जजेस के खिलाफ रेफरेंस पर फौरी समाअत होनी चाहिए और हम नामजद चीफ जस्टिस से जजेस के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। 9 सितंबर को हड़ताल होगी, मराद याफ्ता तबके से मराद वापस ली जाएं, वकला जो है वो पुरअमन रैलियाँ निकालेंगे, पंजाब बार कौंसिल लाहौर में कन्वेंशन का इनेकाद करेगी और मुख्तलिफ जो इनकी बार कौंसिल्स हैं वो क्या करने जा रही हैं। 9 तारीख को सदर मुमलिकत के पास अब ज़ाहिर है कि उन्होंने ये फैसला करना है, उन्होंने ये भी फैसला करना है कि उनकी जमात उनको कैसे याद करेगी। उन्होंने ये भी फैसला करना है कि पाकिस्तान के अवाम और दीगर सियासी जमातों के फॉलोअर्स भी उनको कैसे याद करेंगे। इस वक्त फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जनवरी के महीने से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे, वहाँ पर निगरान हुकूमतें मौजूद हैं जिनके पास पाकिस्तान के उन सूबों के अवाम का मैंडेट नहीं है। और आईन पाकिस्तान ये कहता है कि हुकूमत और इख्तियारात का इस्तेमाल तो मुमलिकत खुदादाद में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने करना है, रियासत ने ये इख्तियार उनके ज़रिए इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर भी वफाक में भी निगरान हुकूमत मौजूद है, 90 दिन की प्रैक्टिस और आइन के प्रोविजंस के मुताबिक आपने एक स्पेस क्रिएट की हुई है, लेकिन मामला वाज़े तौर पर 90 दिन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें अब ये मंजरनामा अगले 2 हफ्तों में आपके सामने खुल के आ जाएगा, काजी फाइज ईसा क्या करते हैं और जाते जाते कोई सरप्राइज आता है या नहीं आता। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।